की वीडियो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जी, अबाउट द डिजिटल एविडेंस। आज की जो पूरी हमारी डे टू डे लाइफ है, हमारी जो वर्किंग पर्सनल लाइफ है, जो हमारी वर्किंग लाइफ है, वो सब डिजिटल हो चुकी है। तो हमारा मोस्टली जो डे टू डे लाइफ का जो काम होता है वो हमारा लैपटॉप्स में सेव है, पेन ड्राइव्स में सेव है, हमारा फ़ोन में सेव है। तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार अगर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ तो आपको पता ही है आज हम कुछ लीगल प्रोविजंस को अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार आपकी लाइफ में सिचुएशन अराइज हो चुकी होगी या हो सकती है कि आपको वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। पर सबके माइंड में ये है कि उन्हें ये लगता है हमारे पास अगर कॉल रिकॉर्डिंग है, हमारे पास अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमारे पास चैट है, मेल्स हैं, तो हम उनको अगर वो हैं तो हमारे पास सॉलिड प्रूफ हैं और हम उनको किसी भी वे में कोर्ट में पेश कर सकते हैं और वो वहाँ पर एडमिसिबल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है और ये इनका लॉ में क्या ये एविडेंस एक्ट में किस प्रोविज़न के अंडर बात करते हैं और आपको इनको कोर्ट में पेश करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, हाँ जी, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये व्हाट्सअप चैट भी हो सकती है, या आपकी एफबी चैट भी हो सकती है, इंस्टा चैट भी हो सकती है, आपकी ये ऑडियो कॉल भी हो सकती है, वीडियो कॉल भी हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी वे में हो सकती है। पहली बात तो आ जाती है ये। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि आप लोगों को ये लगता है कि जो अगर आपके पास ये हैं जो चीज़ें हैं, आप इसको किसी भी वे में सबमिट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो हमारा 65B है इंडियन एविडेंस एक्ट, वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। हाँ जी, जो 65B है हमारा, वो एविडेंस एक्ट का जो हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बात करता है। तो वहाँ पर अब हम कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं उस सेक्शन में कि जो मैं आप लोगों के साथ अब इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ सकती है। तो अब बात आ जाती है सेक्शन 65 की। अब ये बात करता है कि अगर आपके पास ऐसा हो रहा, आप बिल्कुल श्योर होकर बैठे हैं कि मेरे पास तो ये ऐसे ऐसे प्रूफ है और मैं इसको कोर्ट में सबमिट करवा दूंगा, आप एज ए नॉर्मल रूटीन समझ के उसको कोर्ट में पेश करते हैं। और आप या फिर आप जब जनरेट करने आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्रिएट करने की ट्राई करते हैं, आप इकट्ठा करने की ट्राई करते हैं, तो आपको कुछ बातों का पता नहीं होता, जिसकी वजह से आप प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक वे रिकॉर्ड को है जो क्रिएट नहीं कर पाते। वहाँ पर आपसे कुछ ऐसी चूक हो जाती हैं कि वो एडमिसिबल नहीं हो पाता कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जैसे आपका जो फ़ोन है, जो या आपका जो कैमरा है, जब भी वो कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड करता है या जो वीडियो रिकॉर्ड करता है, और जो आपका फ़ोन है जब भी आप उससे चैट करते हैं या आप कुछ भी मैसेजेस को कन्वर्सेशन को आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो फ़ोन है, आपका जो लैपटॉप है, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो टूटी फूटी कंडीशन में है और उस टाइम पे आप उसमें जो एविडेंस है क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं, या आप उनको उस टूटी फूटी फॉर्म में ही रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। जब आप उसको क्रिएट कर रहे हैं एविडेंस को, तो वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट, ऐसा नहीं है कि जो आपका कैमरा है, जैसे कि आपके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर जो कैमराज लगे होते हैं, वो आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग बस 2 घंटे चल रहे हैं, 3 घंटे चल रहे हैं, 4 घंटे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके नॉर्मल रूटीन में 24 आवर्स जो 24 आवर्स होते हैं उनमें वर्किंग होना चाहिए। और वो ऐसा नहीं है स्पेसिफिक एक ही टाइम पे काम करना स्टार्ट करता है, सिर्फ उसी को वो कैप्चर करता है। आपका नॉर्मल रूटीन में वो काम करता हुआ होना चाहिए। एंड तीसरी बात ये है, यहाँ पर थर्ड जो थिंग है आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें, कि जो फ़ोन है, जो डिवाइस है, आप उसके पोजेसर होने चाहिए, आप उसके रियल पोजेसर होना चाहिए। जो थर्ड पर्सन है वो उसका पोजेसर नहीं होना चाहिए, आप ही उसके पोजेसर होने चाहिए और आप ही उसको इन यूज़फुल वे यूज़ कर रहे हैं जब वो आप एविडेंस उसमें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप उसको कोर्ट में सबमिट करवा रहे हैं, तब भी आप ही उसके पोजेसर होने चाहिए, आप ही उसका काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए होने चाहिए, आप ही उसके ओनर होने चाहिए। तो अब यहाँ पर ही आप बात की आ जाती है फ्रेंड्स, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब वो आप रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग फॉर्म में होना चाहिए। और उसकी जो कुछ है, ऐसे नहीं है कि दिन में वो 2 घंटे ही काम का, 3 घंटे ही काम का, तो 24 आवर्स काम करना चाहिए। अगर वो आपके घर के और ऑफिस के बाहर लगे हुए कैमराज हैं, और अगर आपके फ़ोन में ऐसी कोई चैट है, तो आप उसको चैट को भी जो चैट है आपकी फ़ोन को, अगर आप उसको भी कन्वर्ट करना चाहते हैं इन प्रिंट फॉर्म, तो आप उसकी प्रिंट फॉर्म लेके रख सकते हैं, लेकिन तब उसको एज ए सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है, जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, जब आप उससे एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं, तब भी आप उसके रियल पोजेसर होने चाहिए। जब आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं, तब भी आप उसके रियल पोजेसर होने चाहिए। हाँ जी, अब ये तो बात आ गई कि आप उसको किस फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं और किस फॉर्म में कोर्ट में पेश कर सकते हैं।
तो जो किसी भी वे में वो वर्किंग टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और वो डैमेज होने की कगार पर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सेव करने के लिए आप उसको किसी और फ़ोन में या किसी और लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के जो रियल डाटा है उसको सिर्फ आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, और वहाँ को फिर आपको जब उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आपका ओरिजिनल डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कन्वर्ट होने की वजह से प्राइमरी एविडेंस ना बन के वो आपका सेकेंडरी एविडेंस बन गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी एविडेंस। जो आपका डिवाइस है, अगर आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पर सबमिट करवा देते, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो पेन ड्राइव है, वो ओरिजिनल लैपटॉप है या जो कुछ भी है, अगर आप उसको ओरिजिनल वे में वहाँ पे सबमिट करवा देते हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। लेकिन आप अपने डिवाइस में जिसमें वो चैट थी, जिसमें वो रिकॉर्डिंग थी और वो फ़ोन वो ख़राब होने की कगार पे थे, आपने उसको किसी और में ट्रांसफ़र कर दिया है, किसी और डिवाइस में ट्रांसफ़र कर दिया, और बिल्कुल एक्यूरेट वे में, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट सब कुछ चेक करता है। वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है और वहाँ पर पता चला जाता है कि वो प्रॉपर ओरिजिनल फॉर्म में है या इससे कुछ छेड़छाड़ की गई है। वो किसी भी छेड़छाड़ उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं किसी और डिवाइस में तो वो बन जाता है आपका सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपका फ़ोन है, जो डिवाइस है वो ख़राब होने के कगार पे, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसी काट छाट एडिट कुछ नहीं होना चाहिए। आपको इन प्रॉपर वे उसमें ट्रांसफ़र करना है, वो तो सेकेंडरी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब आपको कोर्ट में पेश करने हैं तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट, जब आप सर्टिफिकेट सबमिट करवा रहे हैं तो वो सबमिट का एक जो फॉर्मेट है, जो है सर्टिफिकेट का, उसका कोई भी एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। हाँ, जो वो एक एफिडेविट है, उसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स मेंशन करनी होती है। आपको वहाँ पर डिवाइस मेंशन करना होता है और आपको आप क्या क्या मतलब डिवाइस मेंशन के साथ साथ आपको अपने बारे में लिखना होता है कि मैं सच मैं इसका डिवाइस का ओनर हूँ, मैं ही इसको पेश कर रहा हूँ और ये प्रूफ के तौर पे मैं इसको एज ए प्राइमरी एज ए सेकेंडरी एविडेंस पेश कर रहा हूँ। डिवाइस का नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो उसमें ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं जो आपको उस एफिडेविट में मेंशन करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर बात आ जाता है क्या हर केस में जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना कंपलसरी है। तो वो ये है कि हर केस में एज ए रूटीन प्रैक्टिस जो कोर्ट का प्रोसीजर है, अगर कोर्ट को लगता है, उसके डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर उसको लगता है कि यहाँ पर सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर कोर्ट डिनाई भी कर सकता है। बट इन केस अगर आप जो है कोर्ट में वो प्राइमरी की जगह सेकेंडरी एविडेंस सबमिट करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरी है। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या है? सेकेंडरी एविडेंस मैंने जैसे अभी आपको बताया, अगर आप ओरिजिनल फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आप व्हाट्सअप चैट है जो आपके फ़ोन में है और आप उसका प्रिंट आउट निकाल के कोर्ट में पेश करते हैं, तो वह सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है। अगर आप ओरिजिनल डिवाइस से डाटा को ट्रांसफ़र करके किसी और में करते हैं तो भी वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है। तो आपको अपने एफिडेविट में भी ये मेंशन करना पड़ेगा कि इन प्राइमरी फॉर्म है या सेकेंडरी फॉर्म है और किस डिवाइस को आप एज ए प्रूफ वहाँ पर सबमिट करवा रहे हो कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन अगर सेकेंडरी एविडेंस है तो आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करवाना कंपलसरी है। अगर ये वहाँ पर है तो वैसे भी कोर्ट की डिक्शनरी पावर है कि वो अलो करता है नहीं करता है, क्या पता वो दोनों केसेस में ही आपको कंपल्शन कर दे कि आपके लिए कि आपको सबमिट करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये था कि आपको अपने डिवाइस को प्रॉपर जब आप उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी वो एक प्रॉपर वर्किंग फॉर्म में होना चाहिए। आप ही उसके पोजेसर होने चाहिए और वो 24 आवर्स वर्किंग कंडीशंस में होना चाहिए। और आपको 65B के सर्टिफिकेट जो बनवाना है उसमें आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि आप उसके पोजेसर हैं, आप किस फॉर्म में उसको सबमिट करवा रहे हैं, क्या सबमिट करवा रहे हैं। अगर कोई CD है तो वो CD है वो साथ में आपने लगाई है या नहीं लगाई है। अगर पेन ड्राइव फॉर्म में है तो वो पेन ड्राइव है, और अगर व्हाट्सअप है तो वो फ़ोन ही आपने सबमिट करवाया है या आप उसकी जो प्रिंट आउट है वो सबमिट करवा रहे हैं। और सर्टिफिकेट लगाने की पावर है जो डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट आपको बोलता है लगाना है तो लगाना पड़ेगा, नहीं बोलता तो कोई उसमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।